सबसे पहले तो मैं ये कहना चाहूँगी, जैसे आप जानते हैं सरकार के निरंतर जो प्रयास रहे हैं, उससे जो हमारे देश में आर्थिक अभिवृद्धि हुई है, जो लेबर फोर्स पार्टिसिपेशन रेट बढ़ा है, वर्क फोर्स पार्टिसिपेशन रेट बढ़ा है, महिलाओं का भी वर्क फोर्स पार्टिसिपेशन रेट बढ़ा है, ये काफ़ी हमारे देश में प्रगति हुई है। लेकिन क्योंकि हमारे देश में इतना बड़ा डेमोग्राफिक डिविडेंड है, हमारी जो यूथ पॉपुलेशन है वो करीब 15 टू 29 ईयर एज ग्रुप में करीब 27% पॉपुलेशन है इस एज ग्रुप में। इनको एक फर्दर सपोर्ट देने के लिए, प्रोत्साहन देने के लिए और रोज़गार को प्रोत्साहन देने के लिए ये नई स्कीम की कल हमारे कैबिनेट से अप्रूवल हुआ है और इसकी घोषणा हुई है। इस स्कीम के मेन 3 लक्ष्य मैं समराइज़ करूँगी। एक तो रोज़गार को प्रोत्साहन देना, दूसरा रोज़गार क्षमता को प्रोत्साहन देना, एम्प्लॉयबिलिटी को भी प्रोत्साहन देना है, और तीसरा एक फॉर्मलाइजेशन हमारे वर्कफोर्स का, उसको बढ़ाना और इनफॉर्मल वर्कफोर्स को फॉर्मल की तरफ ले जाना। ये 3 मेन लक्ष्य हैं इस स्कीम के। और इस स्कीम के अंतर्गत 2 भागों में इंसेंटिव दिया जाएगा। पार्ट ए में इंसेंटिव दिया जाएगा नए एम्प्लॉई को जो पहली बार रोज़गार में ज्वाइन कर रहे हैं, जिनको पहली बार नौकरी मिल रही है, उनको इंसेंटिव दिया जाएगा। और दूसरे भाग में पार्ट बी में इंसेंटिव एम्प्लॉयर्स को, या जैसे एस्टैब्लिशमेंट्स जिसे कहते हैं, इंडस्ट्रीज़ और बिजनेसेस जो कि इस रोज़गार का सृजन करेंगे, उनको इसमें एम्प्लॉयमेंट इंसेंटिव दिया जाएगा।